Morning students, today we are starting your new chapter of Sanskrit and your chapter is chapter number 6 धातु रूपाणी. So let's start your chapter. Students, जब हम धातु स्टार्ट करते हैं तो हमें दो प्रकार की धातुएं पढ़नी होती हैं, क्योंकि संस्कृत में जब भी हम पढ़ते हैं हमारे पास दो प्रकार की धातुएं होती हैं. सबसे पहली होती है हमारे पास परमेशपदी धातु और नंबर 2 पर होती है आत्मनेपदी धातु. अब हम जो धातुएं पढ़ेंगे उनके साथ साथ उनके लकार के संक्षिप्त रूप भी पढ़ेंगे, जिससे कि आप एक ही धातु के एग्जाम्पल से सभी धातुओं को पढ़ना और उनको याद करना सीख जाएंगे. आपको कोई भी धातु ऐसी नहीं है जो रटनी पड़ेगी. एक ही बार में आप एक ही एग्जाम्पल से सभी धातुओं को लगाना लकार के साथ सीख जाएंगे. तो सबसे पहले हम करेंगे हमारी परमेशपदी धातु. परमेशपदी धातु में हम पठ धातु से स्टार्ट करते हैं. पठ धातु का ही एग्जाम्पल परमेशपदी धातु में अन्य धातुओं के साथ जोड़ा जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप पठ धातु को कर लेते हो और उसके साथ लकार को जोड़ना सीख जाते हो तो आप परमेशपदी धातुओं में कोई भी धातु रूप होगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे. तो हम परमेशपदी धातु में पठ धातु से शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमेशपदी धातु में क्या लगता है. तो जिन धातुओं के अंत में या जिन धातुओं के साथ ती, तह और अंति ये हमारे प्रत्यय हैं, ती, तह और अंति आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें हम परमेशपदी धातुएं कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे आप पठ धातु का पठती है, खेलती है, खेल धातु का खेलता है, खेलंती. तो हम इसे पठ धातु से जब स्टार्ट करेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं कि इसमें लकार के संक्षिप्त रूप भी लिखे हैं. संक्षिप्त रूप से मतलब है कि आप धातु से अपने लकार को अलग कर लीजिए. पहले अगर आपने लकार सारे लन कर लिए तो आपको धातु इजी हो जाएगी जोड़नी. तो हम लकार से स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला है लट लकार. लट लकार हम बोलते हैं वर्तमान काल को. संक्षिप्त रूप ये लकार का छोटा रूप है जिसमें धातु नहीं जुड़ी है. तो अब हम देखेंगे प्रथम पुरुष में हमारे पास एक वचन में जो धातु का लकार का संक्षिप्त रूप है वो है अति. अति में आप पठ धातु जब जोड़ते हैं तो बनता है पठती, लेकिन आपके पास जो लिखा हुआ है उसमें त पे छोटी ई की मात्रा अति बना हुआ है. तो इसमें से हम सिर्फ उसका त यूज़ करेंगे जो छोटी ई की मात्रा वाला है. आ को हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि आ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ये ह्रस्व स्वर है. और जिन स्वरों की कोई मात्रा नहीं होती है उन स्वरों को हम धातु में प्रयोग नहीं करते हैं. जिन स्वरों की मात्राएं होती हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो जब आपके पास प्रथम पुरुष में एक वचन में अति आ रहा है तो आप अति का ती इस्तेमाल करेंगे और पठ के साथ उसको जोड़ देंगे, तब हमारा बन जाएगा पठती. अब द्विवचन में देखेंगे प्रथम पुरुष में आपके पास रूप है पठतः और आपके पास द्विवचन में ही लकार का संक्षिप्त रूप है अतः, अ, त और विसर्ग. तो आपके पास अतः है तो आप अतः में से धातु के साथ सिर्फ ता को यूज़ करेंगे और विसर्ग लगाएंगे. अ की अपनी कोई मात्रा नहीं है तो अ को हम हटा देंगे. बहुवचन में प्रथम पुरुष में लकार का संक्षिप्त रूप है अंति और हमारा पठ का भी बहुवचन रूप है पठंती. तो हम पठ के साथ अंति में से अ को हटाएंगे और जो बाकी के शब्द बचे हैं आधा न, छोटी ई की मात्रा और त, वो ऑलरेडी आपके साथ पठंती में लगा भी हुआ है तो हम उसी को जोड़ेंगे. अ को हम हटा देंगे. ऐसे ही हम मध्यम पुरुष में भी करेंगे और ऐसे ही उत्तम पुरुष में भी करेंगे. लेकिन उत्तम पुरुष में हम एक चीज़ का ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अ ह्रस्व स्वर जो है वो नहीं है, हमारे पास दीर्घ स्वर आ है. और आ की अपनी मात्रा होती है, जैसे कि आपको पता है आ बड़े स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में, और बड़े स्वरों की मात्राएं होती हैं. तो हम क्या करेंगे, हम आ जो हमारे पास स्वर है, जैसे उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी लिखा है तो आमी का आ की सिर्फ हम मात्रा को यूज़ करेंगे और जो बाकी का बचा है मी, माँ पे छोटी ई की मात्रा, उसको एज इट इज़ लिखेंगे अपनी धातु के साथ, तब हमारा बनेगा पठामी. और द्विवचन है जो आपका उत्तम पुरुष का, उसमें भी लिखा है आव,
आव के साथ विसर्ग लगी हुई हैं तो आ की मात्रा को यूज़ करेंगे और आखिर का जो बचा हुआ व है विसर्ग वाला उसको एज इट इज़ लगाएंगे, तब आपका बनेगा पठाव। तो जैसे कि आपने पट धातु में लकार के संक्षिप्त रूप के साथ प्रेजेंट टेंस को पढ़ा है, आपने लट लकार को पढ़ा है संक्षिप्त रूप में, ऐसे ही आप लिट लकार का यानी कि भविष्यत काल का भी संक्षिप्त रूप ऐसे ही जोड़ेंगे। पट के साथ आपने देखा होगा लट लकार में, उसके बाद जो हमारा काल आ रहा है लिट लकार, उसके पुरुष में देखिए प्रथम पुरुष में एक वचन में लिखा है श्यति, श्यति लिखा है। तो आप क्या करेंगे, पट के साथ इसी धातु को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा पठिष्यति, और पट के साथ इसी धातु को श्यते को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा पठिष्यते, और ऐसे ही पठिष्यन्ति। तो पट के जो धातु रूप हैं इसी प्रकार चलेंगे जिसमें हम अपने लकारों को जोड़ते चले जाएंगे। पास्ट टेंस में जो आपका भूतकाल है उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी धातु से पहले आ को जोड़ना होता है और अंत में बचा हुआ जो भी हमारे पास वर्ण आ रहा है उसे जोड़ना होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं लिंड लकार जो कि हमारा पास्ट टेंस है, उसमें आप देखेंगे पुरुष है और प्रथम पुरुष में एक वचन में लिंग लकार में अतः लिखा है, तो आ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, तो इसी आ को हटा के हम धातु से पहले लगा देंगे और उसके बाद जो त बच रहा है जिसके नीचे हलंत लगा है उसे हम पट धातु के बाद लगाएंगे। एक हमारा जो ह्रस्व स्वर है पहले लग जाएगा और जो बाकी का त बचा हुआ है वो बाद में लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपठतय। ऐसे ही आप इसके पास्ट टेंस के जितने भी उत्तम पुरुष तक हैं वो सभी करेंगे, लेकिन आपको अ में और आ में फ़र्क ज़रूर देखना है। जहाँ पर बड़ा स्वर आ होगा उसकी मात्रा हम हमेशा प्रयोग करेंगे। तो अभी तक आपने पट के साथ अपने लकार जोड़ने सीखे हैं, तो इसी प्रकार से आप परमेष्पदी धातु को अपने लकारों के साथ जोड़ सकते हैं। परमेष्पदी धातु में आप कोई सी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं, लकार आपके इसी प्रकार चलेंगी। इसीलिए मैंने आपके साथ ये पिक्चर भी शेयर की है जिसमें आप लकारों के संक्षिप्त रूप भी देख रहे हैं। इन्हीं संक्षिप्त रूपों को हमें जोड़कर लकारों के साथ लगाना होता है। आप देख रहे हैं कि विधिलिंग लकार में आप ऐते देख रहे हैं प्रथम पुरुष में एक वचन में, तो यहाँ पर जो ए है उसकी ए की अपनी स्वर की मात्रा होती है, तो इसको हम धातु के ऊपर प्रयोग करेंगे जो कि हमारी है छोटी ए की मात्रा, तभी आपका बनता है पठ धातु के ऊपर। जब आप ए की मात्रा को आप प्रयोग करेंगे तो पठे और अंत का जो ता है वो जुड़ेगा धातु के बाद, तब आपका बनेगा पठेत। ऐसे ही पठेताम और पठेयु। तो अभी आपने परमेष्पदी धातु का एक उदाहरण पढ़ा जिसमें हम लकारों को जोड़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आत्मनेपदी धातु का सेव धातु रूप।